शहर में बेसमेंट को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही से इंदौर के यातायात को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बेसमेंट पार्किंग को लेकर कुछ जगहों को चिन्हित भी किया गया है और वहां पर कार्यवाही भी की गई है, जिससे कई बेसमेंट वापस पार्किंग में तब्दील हो गए हैं। अब जेल रोड पर भी नगर निगम ने बेसमेंट में चल रही कमर्शियल गतिविधियों पर नोटिस भेजा है। वहीं पाकीजा जैसे भवन को भी नोटिस दिया गया है। सूर्योदय की टीम ने निगम आयुक्त से विशेष चर्चा की। निगम आयुक्त ने कहा कि ये कार्यवाही निरंतर चलती रहेगी। बेसमेंट में पार्किंग की कार्यवाही इसलिए की गई है ताकि इंदौर में ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक हल हो सके। कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है और उन पर कार्यवाही हो चुकी है, जबकि कुछ स्थानों पर अभी कार्यवाही शेष है। ये निरंतर चलने वाली कार्यवाही है। जिन भवन मालिकों पर सील करने की कार्यवाही की गई है, उन्होंने लिखित में ये आश्वासन दिया है कि वे उसे समय सीमा में पार्किंग में तब्दील कर देंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो नगर निगम सख्त कदम उठाते हुए उन पर पुनः कार्यवाही करेगा। इंदौर शहर में बेसमेंट पार्किंग को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अभी तक कई संस्थानों को जो है सील कर चुके हैं और कई जगह पर बेसमेंट में जहां पर कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी उन्हें वापस से पार्किंग में तब्दील भी किया गया है। अब नगर निगम द्वारा जेल रोड पर नोटिस भेजा गया है। कई दुकानों को जो है नोटिस दे दिए गए हैं। बड़े बड़े भवनों को भी जो है नोटिस दे दिया गया है, जिसमें पाकीजा तक शामिल है। तो इनमें तमाम जगहों पर जो है नोटिस दिए जा रहे हैं और बेसमेंट में जो पार्किंग की कार्रवाई है वो की जा रही है। इंदौर शहर में बेसमेंट को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जहां पर बेसमेंट में अवैध जो कमर्शियल गतिविधि चल रही है उसमें पार्किंग जो है कराने की जो मुहिम है नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। निगम आयुक्त हमारे साथ है। सर, बेसमेंट को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके का रिस्पॉन्स अभी देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, अपने शहर का यातायात व्यवस्था बेहतर हो और जो भवनों में पार्किंग की जगह चिन्हित है उनका पार्किंग के लिए उपयोग हो, इसके लिए अभियान चलाया गया है। जिन जिन भवनों में पार्किंग के नाम पर दुकानें खोल दी गई हैं, जबकि उनकी स्वीकृति पार्किंग के स्थान के लिए थी, वहाँ पे हम लोगों ने सील करके उन भवनों को सील किया, उनकी पार्किंग को, और उसको उस उपयोग में लाने के लिए भवन स्वामी को निर्देशित किया। तो कई जगहों पर भवन स्वामी ने सील खोल के मतलब खुलने का आवेदन लगा के उन्होंने वहाँ पर जो पार्किंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रैम्प बनाना, लाइटिंग लगाना, ये सारी चीज़ें करनी शुरू भी कर दी है। कुछ जगहों पे सकारात्मक परिणाम भी है। जहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं वहाँ पे उनको समय दे रहे हैं ताकि वो ये काम खुद ही कर लें। सर, जेल रोड हुआ, पाकीजा हुआ, ये कुछ जगह भी वापस से चिन्हित की गई हैं। इन्हें भी जो नोटिस है वो दे दिया गया है। इसमें पार्किंग के अलावा कई जगहों पर ये भी वायलेशन देखे गए कि स्टोर के नाम पे भवन स्वीकृत है बेसमेंट में, परंतु उसका उपयोग कमर्शियल दुकानों के रूप में किया जा रहा है। तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल वायलेशन का इनको नोटिस दिया जा रहा है ऐसी जगहों पर, और चूँकि इसमें समय सीमा 10 दिन की होती है तो उस समय के बाद हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। सर, ऐसी जगह जहाँ पर सील कर दिया गया है, लेकिन सील करने के बाद में उसे खोल दिया गया है और वापस से उसमें कमर्शियल गतिविधि अगर चालू होती है तो क्या करा जाएगा? देखिए, हमने जहाँ पर भी सील खोली है वहाँ पे भवन स्वामी के लिखित एफिडेविट के आधार पर, जिसमें एफिडेविट में उन्होंने भवन स्वामी ने ये कहा है कि मैं इसको 15 दिन 1 महीना जो भी उन्होंने समय दिया है, इसके भीतर वहाँ पे उचित ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो इसी आधार पे खोला गया। यदि उसका वायलेशन होगा तो उन पर फिर से वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, बेसमेंट की कार्रवाई की जा रही है, बेसमेंट पे कितना जो फ़ायदा है वो इंदौर वासियों को मिलने वाला है? क्या ये कार्रवाई सतत चलेगी या फिर सिर्फ जो अभी जो चल रही है उसी में थम जाएगी? देखिए, इसमें हमारा प्रयास यही है कि इसका मूल उद्देश्य इस पूरी कार्रवाई का यही है कि वो ट्रैफिक के पार्किंग का उपयोग हो, और जो हमारी मार्केट्स हैं जहाँ पर गाड़ियाँ सड़क पे दिखती हैं उन पार्किंगों में मतलब उसका यूज़ करते हुए पार्किंग में खड़ी हों वो गाड़ियाँ। तो जहाँ भी हम ये कार्रवाई कर रहे हैं वहाँ पे सील खोलने के बाद या उसके बाद वहाँ पे पार्किंग का बड़ा साइनेज लगाते हैं, और हमारी ट्रैफिक पुलिस को भी ये बात बताई गई है कि भाई आप भी थोड़ा इन्फोर्समेंट को देखिए कि इन जगहों पर जहाँ पार्किंग लगी है वहाँ पर गाड़ियाँ सड़क में ना खड़ी हों और प्रॉपर इन्फोर्स करके उन गाड़ियों को पार्किंग में ही भेजा जाए। तो ऐसा यदि हम करेंगे तो हमारे मार्केट एरियाज़ पे जो ट्रैफिक दिखता है वो कम होगा और लोड कम रहेगा, और हमारे शहर का यातायात बेहतर होगा। शहर का यातायात बेहतर बनाने के लिए लगातार जो है पार्किंग के लिए जो बेसमेंट है वो खाली कराए जा रहे हैं, जहां पर कमर्शियल गतिविधियां चालू हैं। ऐसे में इंदौर की अगर पार्किंग खुल जाती है, जो बेसमेंट की पार्किंग है वो अगर सारी खुल जाती है तो इंदौर का यातायात काफ़ी सुगम हो जाएगा। जो ट्रैफिक की समस्या है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और इसी के चलते जो जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी रहती है जिससे जो ट्रैफिक बाधित होता है उसमें भी जो है लोगों को आसानी हो जाएगी। बेसमेंट पार्किंग को लेकर जहाँ पर बड़े बड़े भवनों को चिन्हित किया गया है और वहाँ पर कई जगहों पर जो है
बिल्डिंग में पार्किंग खुल भी गई है, लेकिन कई जगह अभी भी ऐसी बची हुई है जहां पर बेसमेंट में जो है कमर्शियल गतिविधि चल रही है। भवन पार्किंग की परमिशन की जगह जो है कमर्शियल गतिविधि चलाई जा रही है, उसके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त ने भी कहा है कि जो लोग एफिडेविट पे लिख कर दे रहे हैं कि उन्हें सील जो है खोला जाए, उन्हें 1 महीने का समय भी दिया जा रहा है। अगर उस समय सीमा में पार्किंग नहीं बनाई जाती है तो फिर उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।